हेलो एंड वेलकम बैक टू यू ट्यूशन। एज़ यूजुअल ये वाला वीडियो भी लेटर्स के ऊपर है और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट अ लेटर व्हेन यू नीड टू ऑर्डर समथिंग। जब भी आपको कुछ ऑर्डर करना होता है, भले वो खुद पर्सनली या फिर स्कूल के लिए, स्कूल के बिहाफ पे, तो आप किस तरह से ऑर्डर करेंगे, किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे लेटर को, किस तरह से आप लेटर को एंड करेंगे, एवरीथिंग वुड बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी डिस्कस विथ यू ऑल द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर, बिकॉज एज यूजुअल format is very very important. When you put the format correctly, when you write the format correctly, the examiner will give you marks, might be full marks, because इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो आपका लेटर बैठ के रीड करे। फोकस सिर्फ आपके फॉर्मेट पे किया जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ शायद रीड किया जाएगा या फिर आपके स्पेलिंग्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर आपने कवर कर लिया, सेकेंड वाला पैराग्राफ आपने मैनेज कर लिया, ट्रस्ट मी, आउट ऑफ 5 यू कैन ईजिली स्कोर 4 एंड 4.5। तो फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने फॉर्मेट देख लिया है, यू ऑल कैन ऑब्वियसली स्किप इट, नहीं तो फिर रिवाइज कर लो। तो पहले शुरू होता है सेंडर्स एड्रेस से। सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा आपका 2-3 लाइन में। यू गोइंग टू लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट द डेट। डेट का फॉर्मेट एवरीथिंग इज डिस्कस्ड प्रॉपरली इन माय वीडियो ऑफ इंग्लिश डूज एंड डोंट्स वाला, तो वो वीडियो चेक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, वो चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि इंग्लिश में कैसे क्या करना है। और उस वीडियो में मैंने सारे के सारे राइटिंग स्किल्स और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर से डिस्कस ज़रूर किया है। सो व्हेन यू राइट द डेट, यू आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर्मेट। यू कैन राइट TH और यू डू नॉट राइट a TH, बोथ आर परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन यू विल अगेन लीव अ लाइन। हाँ, एक चीज़ और, मार्च के डेट के बाद, मंथ के बाद यू आर गोइंग टू पुट अ कॉमा एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द ईयर, लीव अ लाइन एंड देन यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर वो होता है जिसको आप लेटर भेज रहे होते हैं, सेंडर आप हैं क्योंकि आप लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर भेज रहे हैं, राइट। तो जिसको लेटर मिलने वाला होता है वो होता है आपका रिसीवर। तो रिसीवर्स का एड्रेस यहाँ पे आएगा। ये इसका भी मैंने बताया था आपको कि पहले पोस्ट आएगी, फर्स्ट वुड बी द पोस्ट, देन वो कंपनी का नाम एंड देन वुड बी द place. In this way, you're going to write the receiver's address. Again, you're going to leave a line and write the subject. Subject should be very catchy. It should be very short. पूरा, कई सारे बच्चे तो कई बार क्वेश्चन एंटायरली कॉपी कर देते हैं, वो गलती मत करना प्लीज़। वो करेंगे तो आपके मार्क्स वहीं पे चले जाएंगे। देन कम्स अ सैल्यूटेशन। अगर आप किसी फॉर्मल तरीके से, अगर सपोज एडिटर को लिख रहे हैं तो रेस्पेक्टेड सर आएगा वहाँ पे। अगर आप किसी शॉपकीपर को लिख रहे हैं तो आप खाली सर या मैम ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, रेस्पेक्टेड वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बट देन if you're writing to the principal, to the editor, to some municipal corporation, पुलिस कमिश्नर, तो इस टाइम पे आपको respected लिखना ज़रूरी है। So after the salutation again you are going to leave a, सैल्यूटेशन के बाद आता है आपके पैराग्राफ, आपका मेन लेटर शुरू हो जाता है। पहला आएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर आएगा मेन बॉडी, जो मेन पैराग्राफ होगा जहाँ पे आप अपनी बेसिकली जो चीज़ें हैं, क्यों आपने लेटर लिखा है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड पैराग्राफ फिर आएगा। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, वो है एंड में डिस्कस करूँगी पैराग्राफ के बारे में, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपने ये लेटर लिखा क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यू राइटिंग द लेटर। इन द मेन बॉडी यू आर गोइंग टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स। जैसे कि आज हम करने वाले हैं ऑर्डर, लेटर में ऑर्डर देने वाले हैं कुछ चीज़ों की, तो क्या ऑर्डर है आपका वो आप सेकेंड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे उनसे। आपका जो भी लिस्ट है आइटम का वो आप सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सजेशन देंगे सॉल्यूशंस का, थर्ड पैराग्राफ में ऑर्डर के लिए आप उनसे ये कंफर्म करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर आप तक पहुँच जाए। देन एज यूजुअल आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ यू गोइंग टू लीव अ लाइन thanking you. Again you will leave a line and then at the last your subscription, that is yours faithfully. yours faithfully में भी कोई apostrophe s नहीं लगेगा, your YOURS एज इट इज आएगा, apostrophe की ज़रूरत नहीं है। faithfully का F कैपिटल नहीं होगा या truly का T कैपिटल नहीं होगा, खाली yours का Y कैपिटल होगा। नाम अगर आपने दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर आपके, तो आप वही नाम लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन राइट एनी नेम, डजंट मैटर। तो इन दिस वे यू आर गोइंग टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर व्हेन यू आर पुटिंग एन ऑर्डर और गिविंग एन ऑर्डर टू सम कंपनी। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, किसे लिखना है, एस नाथ एंड सन्स को। ये लोग कौन है, ये स्पोर्ट्स डीलर हैं और इनका जो ये भी शॉप है वो सदर बाज़ार में लोकेटेड है, दिल्ली 7 में। और आपने इनको लेटर लिखना है क्यों, क्योंकि आपको सप्लाई चाहिए कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स की, आपको रिक्वायरमेंट है। और
यू आर डेविड द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ऑफ होली चाइल्ड स्कूल मेरठ। अब ना इतना ध्यान रखिएगा कि आप इनको पर्सनली नहीं लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल। आप एक स्कूल के फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, कौन से स्कूल के? होली चाइल्ड स्कूल के मेरठ के। तो इसलिए आपको स्कूल के बिहाफ पे लेटर लिखना है। तो सेंडर कौन होगा? क्या आप अपना पर्सनल एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे? डेविड क्या अपना पर्सनल एड्रेस लिखेगा? नहीं, डेविड अपना पर्सनल एड्रेस नहीं लिख के डेविड अपने स्कूल का एड्रेस लिखेगा, बिकॉज ही डजंट वांट दिस एंटायर स्पोर्ट्स आइटम फॉर हिमसेल्फ, इंस्टेड ही इज ऑर्डरिंग दिस फॉर द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल के बिहाफ पे क्योंकि ये लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए स्कूल का एड्रेस आएगा यहाँ पे, दैट इज होली चाइल्ड स्कूल मेरठ उत्तर प्रदेश। ओके, देन comes the date, that is 17 March 2021. I know today is not 17 March, but still मैंने ये tentative date लिया है हुआ यहाँ पे, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो हम ये क्यों किसको लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं एस नाथ एंड सन्स को, जो स्पोर्ट्स डीलर हैं सदर बाज़ार में, दिल्ली 7 पे। तो मैंने यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस भी अच्छे से लिख दिया है। इफ़ यू फोकस, देयर आर नो कॉमर्स प्लेस्ड। कॉमर्स पहले लगते थे, अब कॉमर्स बिल्कुल नहीं लगते। देयर वुड बी नो पंक्चुएशन इन्वॉल्व एनीवेयर इन द फॉर्मेट एक्सेप्ट फॉर द बॉडी ऑफ द लेटर। ऑफकोर्स बॉडी ऑफ द लेटर में आपको लिखना ही पड़ेगा, आपका पंक्चुएशन यूज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ कहीं भी आपको पंक्चुएशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन कम्स योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी वेरी सिंपल, दैट इज ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल। आपको क्यों, आपने लेटर क्यों लिखा है? आपको ऑर्डर देना है स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स के लिए, इसलिए आपको आपका सब्जेक्ट भी यही होने वाला है। सैल्यूटेशन पे आएंगे फिर। रिस्पेक्टेड सर मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि आप एक शॉपकीपर को, ऐसा नहीं कि शॉपकीपर की कोई इज्जत नहीं है, बट देन ठीक है, सर भी चलेगा। ओके, तो अब पहला जो पैराग्राफ होगा आपका, वो एज इट इज़ रहेगा। भले हो सकता है आपको एग्जाम में आए कि बुक्स का ऑर्डर देना है, तो बुक्स के ऑर्डर के लिए भी आप एज इट इज़ यही करेंगे, यही पैराग्राफ लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, खाली जहाँ पे भी स्पोर्ट्स आइटम्स लिखे हुए हैं वो आपको रिप्लेस कर देना है बुक से। ओके, तो वी कौन? स्कूल। आई नो लिखने वाला जो है वो डेविड है यहाँ पे, लेकिन हम स्कूल की तरफ से बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वी लिखा है। आप अगर पर्सनली कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ पे आई आएगा। वी हियर बाय प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स. We being your old customer, a maximum discount on the item is expected. We also hope to get 20% discount usually given to the institutional buyers. Moreover, the expense involved in delivery and dispatch is your responsibility or would be your responsibility. तो ये पहला पैराग्राफ तो एज इट इज़ हो जाएगा। भले ही आपको खाली क्या करना है, ये स्पोर्ट्स आर्टिकल को रिप्लेस करके अगर बुक्स का दिया हुआ है तो बुक्स डाल देंगे। ठीक है, बाकी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर कर दिया है कि हमको किस चीज़ का ऑर्डर देना है। हम आपके बहुत पुराने कस्टमर हैं, इसलिए हमको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, प्लस 20% डिस्काउंट तो कम से कम होना चाहिए, है ना। और जो भी चार्जेस इन्वॉल्व हैं डिस्पैच में या फिर डिलीवरी में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ना होकर आप लोग की होगी। तो इतना सारा कुछ हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्लियर कर दिया है। आपका फर्स्ट पैराग्राफ में कभी भी लेटर कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए आया तो यही पैराग्राफ आपने एज इट इज़ अगर कॉपी करके लिख दिया, ट्रस्ट मी, योर जॉब इज़ डन। नेक्स्ट फिर क्या आएगा? सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ में आप मेंशन करेंगे कि आपको चाहिए क्या क्या। मैंने यहाँ पे क्योंकि लेटर लिखा है, मुझे कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स चाहिए, इसलिए मैंने अपने स्पोर्ट्स की लिस्ट या ऐसे बनाई है। अगर हो सकता है आपको बुक चाहिए, बुक्स की ऑर्डर करनी है, तो आपको बुक नेम, ऑथर्स नेम एंड कितने पीसेस चाहिए या कितना आइटम्स चाहिए, वो आप ऐसे कॉलम्स बना सकते हैं एंड देन यू कैन राइट। Okay, so this is my second paragraph and my second paragraph says that the list of the items to be purchased are as follows. तो मैंने अपनी जो भी लिस्ट है वो इस तरह से मेंशन की है। हॉकी स्टिक्स मुझे कितने चाहिए? 20, हॉकी बॉल्स अगेन 20, क्रिकेट बॉल्स 30, वॉलीबॉल्स 20 एंड बैडमिंटन नेट 10 पीसेस। तो इस तरह से मैंने अपनी लिस्ट बना दी है। आपको भी अपनी लिस्ट ऐसी बनानी। सेकेंड में यू कैन सी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू नो द ऑथर्स नेम या फिर किसी बुक का नाम आना चाहिए। आप अपनी कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं, आप अपने कोई भी ऑथर का नाम लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट ही करना चाहिए। अरे मुझे पता नहीं मैं क्या लिखूँ, कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस जस्ट अ लेटर। एग्जामिनर को बस इतना देखना है कि आपने लेटर ठीक से लिखा है या नहीं। ओके, देन कम्स द लास्ट एंड द फाइनल पैराग्राफ। ये भी एज इट इज सेम रहेगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ एश्योर द क्वालिटी एंड मटेरियल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द आइटम्स।
The payment would be done in check once the items are delivered. In case the material is sent after the delivery date, it will not be accepted. तो आपने थर्ड पैराग्राफ में ये क्लियर किया है कि क्वालिटी और मटेरियल के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. पेमेंट तभी होगा जब आइटम्स मिल जाएंगे, और अगर मटेरियल जो है डिलीवरी डेट के बाद मिला है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. तो थर्ड पैराग्राफ में भी हमने या आपको इसी तरह से रट्टा मारना है यहाँ पर भी, और कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. किसी भी चीज़ का ऑर्डर प्लेस करना हो, यू आर गुड टू गो विद द थर्ड पैराग्राफ एज इट इज़. देन अगेन द क्लोजर पार्ट, थैंकिंग यू, एंड देन द सब्सक्रिप्शन दैट इज़ योर्स फेथफुली डेविड. अब डेविड कौन है ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेविड इज़ नॉट पर्सनली ऑर्डरिंग फॉर हिमसेल्फ, ही इज़ ऑर्डरिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ए स्कूल. तो स्कूल का में क्या है, क्या पोजीशन है उनकी, ही इज़ अ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर. तो ये ब्रैकेट में डालना ज़रूरी है, इन केस यू आर ऑर्डरिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर स्कूल और ऑन बिहाफ ऑफ योर कंपनी. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर, लेटर ऑफ ऑर्डर लिखने वाले हैं विथ प्रॉपर फॉर्मेट. अगेन डू नॉट फॉरगेट टू पुट एवरीथिंग नियर द मार्जिन. अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ की. जैसे मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ्स बनाए हैं, ये वाला मेरा पहला पैराग्राफ है. तो बहुत सारे बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि मैंने मार्जिन से शुरू किया. ये आपका नया तरीका है पैराग्राफ फॉर्म करने का, वेर इन यू विल नॉट लीव एनी स्पेस नियर द मार्जिन. हो सकता है, वन सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा नया पेज है ना, और मैंने वी हियर बाय जो भी है, एंड देन आई एंड माई पैराग्राफ हियर. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वे ऑफ फॉर्मिंग अ पैराग्राफ. हम पिछला वाला क्या फॉर्मेट यूज़ करते थे, हम इंडेंटेशन छोड़ते थे, राइट. हम थोड़ा स्पेस छोड़ के वी हियर बाय विश टू ऑर्डर सम स्पोर्ट्स एंड सो एंड सो थिंग. ठीक है, तो ये जो स्पेस हम छोड़ते थे पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन. ओके, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन. लेकिन अब ये जो हम इंडेंटेशन छोड़ते थे पैराग्राफ को, सपोज मेरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो अगेन बिलो दिस इन फर्स्ट लेटर ओनली आई विल स्टार्ट माई सेकेंड पैराग्राफ, राइट. लेकिन ये अब ना फॉर्मेट बहुत पुराना हो गया, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला फॉर्मेट ना यूज़ करके ये वाला फॉर्मेट यूज़ करें, वेर इन यू विल स्टार्ट योर पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन. ओके, you will start and you will write till here. For example, your paragraph 1 ends here. पैराग्राफ 2 को शुरू करने के लिए आप एक लाइन छोड़ देंगे, एंड देन यू विल अगेन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, एंड इन दिस वे यू विल शो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ. तो मैं बोलूँगी फ़िलहाल कि अभी ये नया पैटर्न है, गो फॉर दिस वन रादर देन चूजिंग दिस ऑप्शन. ये पुराना हो चुका है जहाँ पे आप इंडेंटेशन स्पेस छोड़ते थे और अपना पैराग्राफ फॉर्म करते थे. दिस इज़ द करेक्ट वन, गो फॉर दिस. क्लियर. सो मुझे ये पैराग्राफ के बारे में डिस्कस करना था, जो मैं बहुत टाइम से वीडियोस में सोच रही थी डिस्कस करूं, पर हर बार भूल जाती थी. तो इस बार मैंने याद रखा. और येस, सो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ट्यूशन. थैंक यू.